मैंने बोला था कि बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही। कल भी थोड़ी बहुत आई थी और आज भी काफ़ी, मतलब थोड़ी सी देर आई पर आई थी बारिश। एकदम से बादल आए, हवा चलती है ना तो बादल चले जाते, फिर भी आई थी थोड़ी देर। तो फिर बारिश आते ही बन गए हैं बाटे, यानी दाल बाटी। बहुत दिनों से नहीं बनाई मैंने। तो फ्रेंड्स दोपहर के 1 बज गई है, सारा काम निपट गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब स्नान वगैरह करूंगी, सब्जियां वगैरह तो सब हो गई, दादी सा का भी काम हो गया। फिर अचानक से मुझे याद आया कि अंदर गई ना मैं, तो मैंने सब्जियां वगैरह जो धोई थी फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने वहाँ पे डोंगा देखा, तो मैंने कहा अरे इस डोंगे में मैंने क्या रखा है, क्योंकि वो मैंने सुबह चाय के समय, ये देखिए यहाँ पे मैंने ना दाल भिगो दी थी चाय के समय, उड़द की दाल है ये देखिए, भीग गई अब ये। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैंने ना गर्मी में दही बड़े एक आध बार बनाए थे, मैं कई बार 2-3 बार बनाती रहती हूँ, तो इस बार बनाए ही नहीं। तो मैंने कहा अरे एक बार ही बनाए थे दही बड़े, तो और ना फिर बाद में इतनी गर्मी हुई ना, तो किसी ने याद भी नहीं किया ना बनाए। और दादी साहब भी सोते रहते, नहीं तो वो कई बार याद करते आज दही बड़ा बनाओ आज। तो फिर मैंने दाल भिगो दी थी उड़द की, कि मैंने सोचा कि चलो चटनी वगैरह तो मेरी बनी हुई है, और दही में फ्रेश जमा देती हूँ सुबह। तो चाय के समय दही भी जमा के रख देते, रोज का रोज ताज़ा दही जमाते हैं। तो मैं कहा दही है, चटनी सब पड़ी है, तो मैं ना दही बड़े क्यों ना बनाऊँ। तो मैं कहा बड़े बना के क्या है, फ्रिज में रख दो आप सूखे ही, भिगो मत पानी में, और ठंडे होने के बाद कटोरदान में डाल के आप अंदर रख देंगे ना, तो 10 दिन भी खराब नहीं होते। जब भी आपको खाने हो ना तो आप निकालो, 5-6 बड़े चाहिए, कितने भी बड़े आपको लगे, गर्म पानी में डिप करके ढक के रख दो, थोड़ी देर बाद पानी निचोड़ के आप काम में ले सकते हैं। जितने आपको खाने हो ना उतने ही भिगोए, बाकी सूखे रहने दे, तो आपके 10-12 दिन भी दही बड़े के बड़े खराब नहीं होंगे। तो बस उसके लिए मैंने दाल भिगोई, उसको भूल गई काम करते करते, सुबह इतने काम होते हैं। अब वापस से डोंगा देखा, जब याद आया तो मैंने कहा चलो इसको पीस के एटलीस्ट मैं बड़े तो अब बना के ही रखूंगी, तो बस बड़े बनाऊंगी। दाल को 1-2 पानी से धो लेते हैं और फिर मैं मिक्सर में पीस के और इसके बड़े बनाऊंगी। तो दाल तो हमारी पिस गई है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पीस दिया है। और इसमें डालेंगे नमक इसके अंदर, और अब इसमें कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई और तरह के बड़े बना रहे हो तब तो कुछ भी मसाला अदरक मिर्ची डाल सकते हैं, बाकी अभी तो हम दही बड़े के बड़े बना रहे हैं तो सादे ही बनाऊंगी मैं। तो नमक डाल दिया। और अब बड़े जैसे कई लोग होते हैं तो उससे सॉफ्ट नहीं बनते बड़े, तो जैसे ये दाल तो हमने पीस ली है, अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, इसको बस यूँ फेंटेंगे हम हाथ से, खूब बढ़िया फेंट लेंगे। दाल उससे हल्की हो जाएगी, फूल जाएगी, इसमें एयर हो जाती है और फूल जाती है। आप पानी की कटोरी में एक बूंद टपका के देख सकते हैं, वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, मतलब हमारी दाल अच्छे से फिट गई है। ये इसको टेस्ट करने का तरीका है, टेस्ट करते हैं ना, तो पानी ले ले कटोरी में, एक बूंद टपकाए दाल की, वो ऊपर तैरती रहेगी, यानी कि दाल हमारी अच्छे से फिट गई है, हल्की हो गई है मतलब, तो वो तैरेगी ऊपर। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं पकोड़े की दाल यानी दही बड़े की दाल किस तरह से बढ़िया फिटी है कि नहीं। तो बस अब नमक डाल दिया थोड़ा सा, और यदि किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो हल्का सा इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, पर ये तो नेचुरल तरीका है इस तरह से। और हलवाई लोग तो क्या है कि इसके अंदर, जैसे कई बार मैं भी थोड़ी सी मूंग की दाल डालती हूँ, आज तो मैंने खाली उड़द के बनाए, तो खाली थोड़ी सी मूंग की दाल, तो थोड़ी जैसे 2 कटोरी ली है उड़द की तो आधी कटोरी मूंग की दाल, बिना धुली हुई दाल डाल देते हैं। और हलवाई लोग तो चावले होते हैं ना जो सोयाबीन लोबिया बोलते हैं, वो भी डालते हैं वाइट वाले भिगो के, वो बोलते हैं कि इससे अच्छे फूलते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं, तो वो भी कई लोग थोड़े से मिला देते हैं दाल पीसते समय भिगोए हुए, तो उससे भी अच्छे बन जाते हैं। तो मैं तो ऐसे दे के फेंटूंगी और बिल्कुल हल्की हो जाएगी फेंटने से दाल, और इसके बड़े अच्छे फूले फूले बनेंगे। दाल तो फेंट लिया, फटाफट बड़े बना लेते हैं, जितने भी छोटे बड़े जिस हिसाब से चाहे ना उस चम्मच से आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से थोड़ा सा गरम ऑयल डाल दें इसको हिला के, ताकि जब हम पलटेंगे तो ये चिपके नहीं। ये देखें, अब इनको पलट लेते हैं, हम बढ़िया फूल गए देखो आप। तो उलट पलट के अच्छे से इनको हल्का गुलाबी सा, हल्का सा इनका कलर हो जाएगा, फिर सेक देंगे इनको और फिर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो जैसे कि अब ये आपको जैसे अभी खाने हैं
तो ये गरम गरम हमने निकाले ना, तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में आप डाल दें, तो बस वो ये बड़े तो गर्म है, पानी भी गर्म हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, फ्रिज में रखे हुए होते हैं ना, तो थोड़े से कड़क भी हो जाते हैं फ्रिज में, तो गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर ढक के रख देंगे ना, फिर आप खाएंगे तो निकाल लें, निचोड़ लें पानी में से और फिर दही में डाल के आप इसके खा सकते हैं। और अभी जैसे गरम गरम है तो नॉर्मल पानी में डाल के भी रखेंगे तभी भी सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो ये देखिए सिक गए बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना ब्राउन कलर एकदम से हो जाता है, वैसा नहीं करना है इनको, बस हल्का हल्का सा ये दिख रहा है कलर और सिक भी गए। ऐसा नहीं हो कि भाई कच्चे भी रह जाएं, तो इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे बढ़िया हो गए। और जब आपको अभी खाने हो तो पानी में डाल लें आप, तो बस सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो इसको और भी कई चीज़ें मैं बोलती हूँ, आते समय तो अनसॉल्टेड बटर ले आना, अनाज केक बनाओगे, तो ये लाते ही नहीं है कि है ना मम्मी है ना गर्मी में भी माथा फोड़ी करने खड़ी होगी, इतना तो घर के काम होते हैं ऑलरेडी। तो वो बोला मेरे को आपने दाल भिगो दी, मेरे को तो बोला था बटर लाना, मैं तो वो भी नहीं लाया, और अब यहाँ पे ना बड़े बना रहे हो, तो मैंने कहा मेरे तो जच गई, मैंने भिगो दी। मुझे जिम से आते वक्त सुबह याद था, मैं जानबूझ करके नहीं लाया, वहीं से तो निकला था मैं। आज मैंने सुबह ही बोला था कि बहुत उमस और गर्मी हो रही है, 5-6 दिन हो गए हैं बारिश नहीं आई है, रोज़ बादल आते हैं, गर्मी होती है लेकिन बारिश नहीं होती है। तो आज मैंने कहा आज मशीन में कपड़े नहीं सुखाती हूँ, बाहर चौक में ही सुखा दूँगी, ऐसे ही धूप है तो सूख जाएंगे। थोड़ी देर हुई जाके कमरे में बैठी और अंधेरा सा प्रतीत हुआ, तो मैं बाहर आई तो देखा कि बादल आ रहे हैं, फटाफट सबसे पहले भागते गई चौक में कि कपड़े तो हटाऊँ, अंदर स्टैंड पे लेके डाले। और जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो मन में यही सोच रही थी कि आज मैंने बिना मशीन में सुखाए कपड़े बाहर डाले तो है, आज जरूर बारिश आएगी। और आप देखो बादल तो आ चुके हैं, अब बारिश तो पता नहीं आएगी कि नहीं, हवा चल रही है थोड़ी, तो हो सकता है जब हवा रुकी होती है तब बरसते मेघ, और जब हवा चलती है ना तो सारे बादल तितर बितर हो जाते हैं, यानी कि दूर कहीं चले जाते हैं। तो कहते हैं हवा चाल ली, हमें तो गए मैं यहाँ आई, तो हवा तो चल रही है, देखो अब बादल चले जाते हैं या बरस जाते हैं, वो तो इंद्र देवता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाके बरसेंगे बादल। तो देखिए आप, वैसे तो बादल तो खूब आ रहे हैं, मैंने तो मेरे कपड़े हटा लिए हैं, तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि बारिश छींटे आ रही, पर नहीं, बादल हवा चलने से सब कुछ हो गया है, अब है तो सही बादल, देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। बारिश आए तो थोड़ी उमस कम हो और गर्मी का एहसास भी थोड़ा कम हो। तो मैंने सोचा था, मेरे क्या है कि 4-5 गमले कुछ ऐसे हैं कि किसी में पेड़ वगैरह जल जाते हैं ना, इस बार तो नहीं जल रहे थे, वो काफ़ी टाइम पहले से खाली थे। तो मैं क्या है कि थोड़ा कोई मनी प्लांट है या कुछ इस टाइप के पौधे जो मैं उसमें इधर उधर करती रहती हूँ कि भाई गमला खाली नहीं लगे, तो पड़े थे मेरे 3-4 खाली। तो मैंने कहा कि अभी जो बारिश का मौसम आएगा तो 2-3 पौधे हैं मेरे मन में जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो मैं स्पेशली लेके आऊँगी। तो मैंने अर्जुन को भी बोला था कि जब बादल आएंगे, मौसम अच्छा होगा, तो दिन को सारा काम वाम करने के बाद मैं पौधशाला जाऊँगी और वहाँ से मैं पौधे सेलेक्ट करके लाऊंगी, क्योंकि गली में जो आते हैं ना वो महंगे भी बहुत देते हैं और उनके पास तो लिमिटेड होते हैं, पौधशाला में तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से अच्छे से देख के लाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा बारिश का मौसम हो तो जाए, तो आज बारिश तो आई है, और जब ला के उनको लगाएंगे थोड़ी बारिश का पानी पड़ेगा तो जल्दी जड़ पकड़ते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा बारिश का माहौल हो तब मैं पौधे लाऊँ। इतनी खुशी हुई कि बादलों को देख के सब खाने लगी कि बादल तो, हवा देखो आप कितनी तेज चल रही है, बादल अभी तितर बितर हो जाएंगे और बारिश नहीं आने वाली, मुझे तो यही लग रहा है। अब चलते हैं अंदर। तो तुलसा जी की जोत कर दी है, तो मैंने छज्जे के नीचे रख दिया, क्योंकि बारिश तो यहाँ आता कि यहाँ तो सूखा है, नहीं तो मैं तो यहाँ रखती हूँ, तो मैं क्या यहाँ रख देते हैं फिर
और क्योंकि बारिश तो आ रही है, शाम को थोड़ी सी मतलब 1-8 घंटे पहले थोड़ी हल्की सी तेज़ थी, फिर तो धीरे हो गई, थोड़ी बूंदाबांदी जैसी आ रही है। अब देखो गीला है आंगना, तो पूरा चौक गीला है और मतलब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी पड़ गई है। तो यहाँ तो नहीं थी, तो पहले मैंने सोचा यहाँ जोत रखूँ नहीं, फिर अब यहाँ तो सूखा है तो मैंने यहाँ रख दिया। और आज थोड़ी सी बारिश हुई, फिर रुक गई, जब से थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। अभी हो सकता है रात भर भी धीरे धीरे हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, या तेज़ भी आ सकती है। पर हाँ, आज बारिश आई थोड़ी, तो मैंने सुबह बोला ही था कि गर्मी हो रही है, बारिश नहीं आ रही है। जोधपुर में सब जगह आई, तो आज जोधपुर में भी आ गई और हल्की हल्की अभी भी चल रही है। तो दादी से को बाहर उन्होंने कहा नाश्ता करने के बाद मुझे बाहर दिखाओ, मैंने कहा बादल है, वैसे गर्मी तो है। तो बोला कि कैसे कैसे गमले हैं, नींबू लगा कोई कहीं दिखाओ, तो मैं उनको दिखाने लगूंगा। अंदर ही बैठे रहते, गर्मी है तो। तो मैंने बोला था कि बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही। कल भी थोड़ी बहुत आई थी और आज भी काफ़ी मतलब थोड़ी सी देर आई, पर आई थी बारिश। एकदम से बादल आए, हवा चलती है ना तो बादल चले आते, फिर भी आई थी थोड़ी देर। तो फिर बारिश आते ही बन गए हैं बाटे, यानी दाल बाटी। बहुत दिनों से नहीं बनाई मैंने, तो सोचा कि अब आज बारिश हुई तो दाल बाटी बनाते हैं। बाटे तो बना के रखे, अभी तंदूर रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, गैस तंदूर। और मैंने दाल बॉईल कर दी मूंग चने की, और बस तड़का लगा लेते हैं फटाफट से, और बाटी रखे हैं सीखने के लिए। तो दाल बाटी की रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप कभी भी देख के बना सकते हैं, चाहे बाफला बाटी हो, मसाला बाटी हो, दाल बाटी हो, सब तरह की रेसिपी उपलब्ध है। यहाँ पे दाल में तड़का डाल दिया है, मूंग चने की दाल है, और यहाँ पे हमारी बाटी भी सीख के हमारी रेडी हो गई। धीमी धीमी आंच पे साइड पे बाटी रख दी थी, तो वो भी सीख गई है। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, सुप्रभात। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो गया है, मन खुश हो गया है। ऐसे बादल और थोड़ी सी ठंडक भी हुई है अभी, हालांकि अभी उमस है। कल बारिश हुई थी शाम को, और उसके बाद हवा चली पहले, फिर बारिश आ गई थी, और उसके बाद रुक रुक के रात भर भी आई है। कभी तेज़ हो रही थी, कभी धीरे हो रही थी। कई जगहों पे पानी भर गया है पुल वगैरह के नीचे। तो जहाँ पर भी पानी भरा है ना, जोधपुर वासी मतलब हर जगह तो भर ही रहा है बारिश से। बहुत आप देख भाल के चले सड़कों पे, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो वहाँ से वाहन को बिल्कुल ना ले जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, खड्डे होते हैं, गटर लाइन वगैरह कई बार खुले ही छोड़ देते हैं, और जाके गाड़ी वगैरह उसमें फंस जाती है, तो बहुत मुश्किल आती है। क्योंकि पानी की वजह से हमको दिखता भी नहीं है, तो सड़कों पे जाएं या बारिश में तो देख भाल के जाएं, और जहाँ तक हो सके बाहर ना निकले। ज़्यादा ही है, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो बच्चों को भी स्कूल वगैरह भेजना अवॉइड करें। और जैसे कम है, छुटपुट चल रही है, तो आप सावधानी से रास्ता पार करके जा सकते हैं। कई जगह आजकल गाँवों में और है ना कि कोई पुल टूट रहे हैं, मैंने तो टीवी में देखा है, बच्चे चढ़ रहे हैं सीढ़ी लगा के पुल पे टूटे हुए पे। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती है, फिर क्या दुर्घटनाएँ होती है। फिर हम बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे पहले से चेतावनी होती है बारिश की, कई बार ऐसे होते हैं इलाके होते हैं कहीं वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग चले जाते हैं। कई बार सेल्फ़ी लेने के चक्कर में खड़े हैं, आप सेल्फ़ी ले रहे हैं, इतनी खतरनाक झड़ने वाली जगह है, उसके मुहाने पे यानी आगे ही खड़े हैं, एक तेज़ रेला आए, धक्का आया और आप बह जाए। फिर आप ना, कई बार क्या होता है कि आप सरकार को भी दोषी ठहरा देते हैं कि अरे कोई इंतजाम ही नहीं किए, कोई बचा नहीं। अरे आप किस जगह पे गए हैं, जब खबर पड़ती है तब आते हैं, तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो जहाँ आप थोड़ी अपनी सावधानी रखें तो दुर्घटना से भी बच सकते हैं। हाँ, अचानक से या कोई एकदम से कोई दुर्घटना हो तो किसी के बस में नहीं होता है कि कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो कोई पेड़ ऐसे गिर गया, या कोई पहाड़ी एरिया में पहाड़ गिर गए हैं, कुछ गिर गए हैं, वो तो है ही। कई बार चेतावनी दी जाती है तो लोग घर वर खाली करके भी चले जाते हैं। ये तो एकदम से कोई दुर्घटना होता है उस पर तो कोई बस ही नहीं होता है किसी का, लेकिन जहाँ तक हम अपनी सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो बारिश का मौसम तो सबको बेहद पसंद होता है, लेकिन बारिश का मौसम आते समय अपने साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके भी आता है। तो कई बार क्या होता है, कई जगह तो बारिश जैसे हो रही है लेकिन साथ में
कहीं बांध वगैरह खोले जाते हैं कुछ, उससे भी पानी आ जाता है बहुत। तो ऐसे एरिया में भी लोग ध्यान रखें, जहाँ पे बहाव तेज़ होता है उस जगह पे अपने घर थोड़े दूरी पे बनाए या कुछ भी, मतलब ऐसे सावधानी रखेंगे तो दुर्घटनाएं कम होगी। मेरे कहने का यही मतलब है। तो मौसम तो बहुत सुहाना होता है, घूमने भी जाते हैं बहुत लोग, तो मस्त घूमने जाएँ, एंजॉय करें परिवार के साथ। हाँ, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा वगैरह है। बाकी तो बाग बगीचों में पिकनिक मनाने सब जाते ही हैं, आज मौसम अच्छा है तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो एंजॉय करें और सावधानीपूर्ण वाहन चलाएं और ऐसी जगहों पर जाएं और सेफ रहें। तो जैसे रात भर रुक रुक के बारिश आई तो गमलों में पानी तो भरपूर है, हरे पेड़ देखो आप हरे भरे हो गए, और मतलब खुशी जाहिर करते हैं पेड़ अपनी, उनको देख के मतलब हमको खुशी लगती है। तो लगता है कि देखो कितने अच्छे, पानी तो रोज़ देते हैं लेकिन जो बारिश के पानी की खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। मतलब तो पेड़ सब अच्छे हो गए, पानी देने का काम मेरा कम हो गया है। तो अभी तो 2-3 दिन सूखेंगे भी नहीं क्योंकि काफ़ी बारिश हो चुकी है, अच्छे से तृप्त हो गए ये। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास तो गमले 2-4 हैं, उनमें कुछ कुछ डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा था बारिश में जाऊँगी मैं वहाँ पर पौधशाला, तो वहाँ से मैं लेके आऊँगी। तो पौधशाला में बहुत सारी वैरायटी भी होती है और अपने हिसाब से ले सकते हैं और सही भी पड़ते हैं रेट में भी। तो ठीक है, लेकर आएंगे। अभी दोपहर को काम वाम करके देखेंगे, समय मिलेगा तब जाऊंगी, काफ़ी सारे घर के भी काम होते हैं तो देखेंगे, वहाँ से लेके आऊँगी तो लाके, और बागवान जी को या तो बुलाऊँगी, ला के रख देंगे और फिर उनको बुला के लगवाऊँगे अच्छे से। तो देखें, अभी तो सोचा है मौसम अच्छा रहेगा, अब ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई तो नहीं जा सकेंगे। तो चलिए अभी तो अंदर कर चलते हैं और घर के काम काज को निपटा लेते हैं। तो अंदर आ गई थी, इसके पापा दूध वगैरह लेके आ गए अर्जुन के, तो दूध गर्म कर दिया है और सब थोड़ी मिर्ची काट के रखी है, मिर्ची पड़ी थी तो मिर्ची बनाऊंगी, और आलू बॉईल करके रख दिए हैं। थोड़ी मोटी तैयारी कर दी हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, दूध गर्म हो जाता है, छोटी मोटी तैयारी कर देते, फिर दादी से भी थोड़े काम करूँगी। और उससे पहले मैं सब्जी लेकर आए थे इसके पापा, दूध लेने गए थे तो सब्जी भी, तो पहले तो ये सब्जियाँ निकालूंगी, धो के रखूँगी और सब काम ये करके छोटे मोटे, फिर मैं दादी से को तैयार करूँगी। तो ये निकाल लेते हैं पहले सब्जियाँ और देखेंगे क्या क्या सब्जियाँ लाए हैं तो उस हिसाब से बना दूँगी। तो पत्ता गोभी लाए हैं, जैसे वही पत्ता गोभी तो दिख रही है, आपको पता ही होगा इनकी फेवरेट है। केले और अमरूद है, अभी अमरूद अच्छे आ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं, ये टेस्ट में भी अच्छे हैं। केले वगैरह क्या दादी से जीम लेते हैं। और आम तो अभी क्या है कि जैसे ये आम लाए तो ये तो दशहरी आने लगे, बड़े बड़े दशहरी आम और लंगड़े आम अब आए हैं, एंड में आते हैं जब आम ज़्यादा लगता है ना। उससे पहले तो हापुस और केसर, बादाम, नीलम, ये सब आम आते हैं। तो ये वाले आम लेकर आए हैं, साथ में जामुन लाए हैं, कड़वे कड़वे जामुन। तो जामुन मीठे भी होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं, मिठास भी होती है इसके अंदर। इनको तो मैं अभी अच्छे से पानी में डुबा के धोऊंगी। तो जामुन ही नहीं, साथ में ये मीठे वाले अंगूर भी लाए हैं। अभी ये वाले अंगूर अच्छा आ रहे हैं, तो देखिए अभी इनको भी अंदर बर्तन में डुबा के धोऊंगी। एक बार तो नल के नीचे धो लूँगी, तो सब निकाल के रख देती हूँ, फिर नल के नीचे अच्छे से धो लेती हूँ, वॉश कर देती हूँ और फिर बाद में इनको सुखाने रख देंगे। और सूख जाती है अच्छे से सब्जियाँ, फिर इनको अंदर फ्रिज में रखती हूँ मैं। सुखा दिए, उनको तैयार करा, तो मैं तो अंदर सुखा देती हूँ, बारिश होती है मशीन में सुखा के धो तो दिए मैंने बाहर, मैं कहा डाल देते, अभी तो बारिश नहीं आ रही है, आएगी तो अंदर स्टैंड में डाल देंगे। आज इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और रोज़ जब मैं इनके कपड़े धोती हूँ हेलीकॉप्टर आता है, आज आया नहीं है, रोज़ यहाँ से निकलना होता है, मेरे कपड़े कुछ काम होता है। तो आज शायद बादल की वजह से नहीं है, नहीं तो 2-3 दिन से तो बहुत, मतलब 2-3 दिन से कम हो गए थे, पहले इतने दिन से तो रोज़ चक्कर दिन भर लगाते थे। तो अब कल परसों से थोड़े से कम है, तो आज तो नहीं आया। अब अंदर चलते हैं और बाकी के काम निपटा लेते हैं। सब्जियाँ वगैरह तो सब धो दी थी और आलू का मसाला बनाया, आलू के पराठे बना लेंगे तो सभी वही खा लेंगे। मौसम भी अच्छा है, कोई अचार से खा लेंगे, कोई दही से, जैसे भी जिसको अच्छा लगेगा। तो पहले तो मैं दादी सा को जिम्मा देती हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गनी।